ठीक है। तो आज से हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो रहेगा हमारा एम एस वर्ड। पहले हम एम एस वर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये। बेसिकली एम एस वर्ड में हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एम एस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टैक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज एम एस वर्ड? वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें वर्ड का यूज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले एक तो हमारे पास ये तरीका होता है, आप मेरा माउस देख रहे होंगे यहाँ विंडो आइकन पे कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे मुझे दिखेंगे। मुझे एम एस वर्ड कैसे ढूंढना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग डाउन करूंगा और यहाँ पे मुझे एक फाइल मिलेगी एम एस ऑफिस के अंदर से, ठीक है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट, वीडीए, एक्सिस आ गया, क्लिप ऑर्गेनाइजर, एक्सेल आ गया, इन्फो इन्फो डिजाइनर है ये, फाइलर है ये, ठीक है। लैंग्वेजेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अपलोड सेंटर हो गया, ठीक है। ऐसे पिक्चर मैनेजर हो गया, वन नोट हो गया, आउटलुक, पावर पॉइंट पब्लिशर और शेयर पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हमें एंड पे मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से खोलूंगा मैं, ठीक है। एक हमारे पास ये तरीका होता है इसको ओपन करने का, ठीक है। दूसरा वे होता है, हम कैसे करेंगे सेम, या तो विंडो की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऐसे, और इस सर्च बार में हम क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे वर्ड मिलेगा, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे वर्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये हो गए दो तरीके। और तीसरा तरीका इसको होता है, उसमें हम क्या करते हैं, विंडो आइकन प्लस आर की प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को विन वर्ड से भी जानते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं मिल रहा है आपको तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ड टाइप करोगे, ठीक है। या एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पूरा वर्ड, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, किसी किसी में मेरे इसमें ओपन नहीं हो रहा है, बट आप इसको एक बार ओपन करके देख लो, ठीक है। यानी मैं आप क्या करोगे, इसमें लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, विंडो आइकन प्लस आर करोगे तो टाइप करोगे विनवर्ड, एंटर प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम एम एस ऑफिस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। एम एस ऑफिस है क्या, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज एम एस ऑफिस, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। एम एस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प यूजर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीट एवरीडे कंप्यूटर टास्क। इट इंक्लूड पॉपुलर program like Word for documents, Excel for spreadsheet, PowerPoint for presentation, Outlook for email and many more, ठीक है। एंड मोर, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वर्ड क्या है, वर्ड अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। आउटलुक क्या है, एन ईमेल टू कैलेंडर मैनेजमेंट एप्लीकेशन। एक्सेस क्या है, ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वन नोट क्या है, ए डिजिटल नोट टेकिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। एम एस ऑफिस इज वाइडली यूज्ड इन बोथ प्रोफेशनल पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क, ठीक है। तो ये हमने एम एस
ऑफिस के बारे में जान लिया कि एमएस ऑफिस क्या है। एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइन है जो हमें हेल्प करती हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, हमारे जो कंप्यूटर के टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। और जो हमारा वर्ड है वो क्या है, किसके लिए पॉपुलर है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। स्प्रेडशीट किसके लिए, एक्सेल किसके लिए है, स्प्रेडशीट के लिए। पावर पॉइंट किसके लिए है, प्रेजेंटेशन के लिए। और आउटलुक किसके लिए है, वो है ईमेल के लिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एमएस ऑफिस का पता चला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ व्हाट इज वर्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ड इज द, ठीक है, यहाँ पे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने सिंपल आपको बताया था कि वर्ड क्या है, वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कह सकते हो, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एनेबल यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूम एंड मैन्युअल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप जब ये गूगल पे खुद सर्च करोगे ना, देखो जो दो दो तीन तीन चार चार घंटे हम रील्स पे लगा देते हैं, गेमिंग के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, उतना अगर आप पढ़ोगे ना इसके बारे में तो आपको अच्छे से नॉलेज आएगी। ठीक है, कल को लाइफ में देखो, पूरी जिंदगी गेम नहीं खेलनी है, पूरी जिंदगी हमने रीलें नहीं देखनी है। ठीक है, लाइफ में करना भी है कुछ। तो अगर आप 2 घंटे देखते हो, मैं बोलता हूँ कि उसमें से 1 घंटा आप अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज के लिए दो। ठीक है, आज सब कुछ, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो की फ्यूचर क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, फॉर्मेटिंग हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, कोलैबोरेशन हो गया। ठीक है, प्रूफिंग एंड एडिटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया मल्टीमीडिया सपोर्ट हो गया, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन हो गया। ठीक है, इंटेग्रिटी विद अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, पीडीएफ सपोर्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसमें हमें मिलती हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज वर्ड, तो आप क्या बोलोगे, वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हो, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ग्रुप के अंदर भी आपको एक नोट आई दिया था एमएस वर्ड का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखो, बेसिक नॉलेज फॉर बिगनर्स इफ यू लर्न समथिंग लाइक शेयर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जब आप एमएस वर्ड खोलते हो या एमएस एक्सेल खोलते हो, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ पे शो होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे तो वो लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में एक आपको विंडो आइकन मिलता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ठीक है, उसके बाद हमें वहां पे उस बटन के साथ और भी बटन्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस बार। ठीक है, और एक्सेस बार के आगे जितना भी ब्लू कलर का एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद आगे 3 ऑप्शन हमें और मिलते हैं जिसमें हमें बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर या क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लूँ जो ऊपर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, इसको बोलते हैं टैब। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लूँ तो साइड पे आप देखोगे पूरा जो जिसपे हमारा एमएस ऑफिस का बटन से लेके नेम बॉक्स जहाँ पे आप नीचे देख रहे हो A1, इस पूरे को क्या बोलते हैं, रिबन। ये मैंने आपको एक्सेल के अंदर बताया भी है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे A1 जो होता है, ठीक है, A1 के ऊपर तक जितना भी हमारा हमें क्विक एक्सेस बार दिख रहा है, ठीक है, या टाइटल बार दिख रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज वाला दिख रहा है, ऊपर जो टैब दिख रहे हैं उसके साथ नीचे जैसे नंबर और अलाइनमेंट है। ठीक है, जो क्लिक बोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया, सेल हो गया, एडिटिंग हो गया, इस पूरे को हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, उसके बाद आपको A1 के नाम से एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं हम नाम बॉक्स। ठीक है, ये किसका नेम वेरीफाई करता है हमें एक्सेल के अंदर, एक सेल का या रो का या कॉलम का नेम पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखोगे तो थोड़ा सा गैप देने के बाद आपको फॉर्मूला बार मिल जाता है जिसके अंदर मैंने एक्सेल के अंदर इसके अंदर भी फॉर्मूले लगा के आपको
दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा, जो हम माउस से क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन। तो एमएस वर्ड या एक्सेल की साइड पे आप देख सकते हो स्क्रॉल बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल में होता है, एक वर्टिकल में होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल का हम मान के चलते हैं लाइन से, और वर्टिकल जो होता है वो होता है पोर्टल। तो यहाँ पे आपको वो चीजें दिखती होंगी, ठीक है। फिर एक्सेल में अब जब 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 जाते हो तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये भी शीट्स जहाँ पे लिखा होता है, एक मेन से क्या होती है हमारी वर्कशीट, जिन पे हम काम करते हैं। इसके बाद आप देखोगे आगे नॉर्मल व्यू, पेज व्यू और प्रिंट व्यू, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एक्सेल के अंदर होता है, ऐसा ही कुछ एमएस वर्ड के अंदर होता है, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग्स होती है उनके अंदर, बाकी सबका सब सेम होता है, ठीक है। आप चलते हैं वर्ड पे, और मैं वर्ड पे थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बटन। अब यहाँ ये जो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा रेडी, और एक दिख रहा होगा अनडू, और ये है सेव फॉर, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लोड, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं टास्क, ठीक है। उसके बाद आप ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ एडिटिंग तक, ये पूरा क्या होता है, फाइल नेम से, फाइल से नीचे यहाँ आगे तक, इसको बोलते हैं हम टेबल, ठीक है। अब एम एस एक्सेल में एक आपको यहाँ पे नेम बॉक्स मिल जाता है, एक फॉर्मूला बॉक्स मिल जाता है, बट एम एस वर्ड के अंदर ना तो नेम बॉक्स मिलेगा, ना आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये जो होते हैं ये होते हैं रोलर बार, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पेज लेआउट में जाके क्या करते हैं, पेज की सेटिंग करते हैं। अगर आपको वैसे नहीं करनी है तो आप यहाँ से भी उनको कर सकते हो, ठीक है। ये हाइड और अनहाइड दोनों चीजें हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हो इसकी सेटिंग, ठीक है। इसी तरह इस यहाँ से भी कर दोगे आप इसको, मतलब आपको पेज में मार्जिन रखना है वो रख के आप इसकी चारों तरफ मार्जिन कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चारों तरफ, ठीक है। ये होता है स्क्रॉल बार। ये होता है हमारा वर्टिकल, जो हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं इससे। और ये यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा एक और, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सेल के अंदर यहाँ पे होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, नॉर्मल व्यू, पेज व्यू, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक्सेल के अंदर भी मिल जाती हैं, और वर्ड के अंदर भी मिलती हैं, ठीक है। वेब लेआउट हो गया, ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग हो गया, और ये हो गया प्रिंट लेआउट, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको हम बोलते हैं विंडो आइकन, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्च भी, ठीक है। ये सारा यहाँ पे हमारा जितना भी रहता है उसको कहते हैं टास्क में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, इस पे जो भी हम टास्क करते हैं वो कहाँ पे हमें शुरू होता है, साइड पे, ठीक है। ये सारा यहाँ पे टास्क होता है। ये हो गया सर्च बॉक्स, और ये हो गया हमारा विंडो, ठीक है। अब एम एस वर्ड में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं उसकी। उसके साथ साथ मान के चलो हमें क्या करना है, एक पिक्चर्स बनाना है, ठीक है, फिर फोटो बनानी है, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने मल्टीमीडिया के बारे में आपको बताया था, रिज्यूम बना सकते हो आप एम एस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज की, ये जो हमारे लिए यहाँ पे जितने सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बोला क्विक एक्सेस बार, ठीक है, ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज, ये होता है क्लोज, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप ही नीचे देखोगे, ठीक है, ये वाले ऐसे ही यहाँ पे जैसे रिबन का मैंने आपको बोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, क्लिप बोर्ड में क्या होता है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे ही फिर आप जाओगे फॉन्ट में, तो यहाँ से हम जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो फॉन्ट के लिए ही होंगी। आपको उसकी बॉडी चेंज करनी है,
ठीक है, बोल्ड में रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हो, अपर केस, लोअर केस, जिसमें हम, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है। और यहाँ फिर ये आप पैराग्राफ की सेटिंग, ठीक है, कि पैराग्राफ सेंटर में रहना चाहिए, ऐसे राइट में रहना चाहिए, या ऐसे रहना चाहिए, या फुल पेज पे रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ से लाइन स्पेसिंग होती है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो लाइन के बीच में जो गैप होता है उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे हम बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ से जो भी बॉर्डर लगाना है, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, और बॉर्डर जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारा पैराग्राफ का रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम डिसेंडिंग और एक्सेंडिंग कर सकते हैं, जैसे मैं एक्सेल के अंदर डिसेंडिंग में आपको बता रहा था, जो हमारा यहाँ पे डिसेंडिंग नीचे की तरफ, जैसे हम मतलब कॉमा लगा के जो है जीरोस की वैल्यू जो है वो रखते हैं, या पॉइंट लगाने के बाद कितने कॉमे आने चाहिए, हटाने हैं तो वो यहाँ पे नीचे बढ़ने और काम करने का यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबरिंग हो गया, ठीक है। ये आपको तीन टाइप्स में मिल जाएगी, एक रैंक लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी, 93, ठीक है। और तीसरी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। एरो या टिप्स वाले जो है वो हमसे हम चला सकते हैं, बाकी यहाँ से आप नॉट प्लस फाइल चेंज करें, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह एडिटिंग के लिए यहाँ पे जैसे बता रहे हैं फाइन इंग्लिश प्लस, ठीक है। चलो वो हम आगे सीखते जाएंगे, पहले हम इसका बेसिक पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें अगर हमने रैंडम पैराग्राफ लिखने होंगे, ठीक है, पैराग्राफ की सेटिंग आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा and ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 के 10 फॉर्मूला, 10 के 10 हो गए, ठीक है। अब मैं इनकी करता हूँ नंबर, तो कंट्रोल ए की प्रेस कर रहा हूँ मैं, जिससे ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से मैं पैराग्राफ को दे रहा हूँ नंबर, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जहाँ से भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो नंबरिंग में हो रहा है। तो मैंने जो ऊपर वाली मार्जिन है इसकी, टॉप वाली, इसको थोड़ा मुझे करना है फाइनल, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और थोड़ी सी मुझे उसकी राइट की काम करनी, बढ़ानी है, सॉरी, और लेफ्ट की थोड़ी सी काम करनी है, ठीक है। ऐसे ही दोनों में हम थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मुझे इसको करना है बोल्ड, ठीक है। मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, आप यहाँ से टेक्स्ट लगेंगे ना, स्टाइल जो है तो कलर जो है थोड़ा सा आपको बाहर की से चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है इसको इटैलिक, मैं यहाँ पे इटैलिक कर दूंगा, तो जितना भी मेरा टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट की कंट्रोल ये, ठीक है। देखो हमें हटा के दिखाते हो आपको, कंट्रोल ये है। इटैलिक के लिए हम कौन सी चीज यूज करेंगे, कंट्रोल, ठीक है, हट गया। बोल्ड के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे एक्स स्केयर हो गई, तो हम तो उसको मैथमेटिक्स में एक्स स्केयर पढ़ते हैं, बट MS वर्ड, सॉरी, कंप्यूटर के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे कैसे अप्लाई होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये मैं सारा आपको पढ़ाऊंगा। और जैसे हम क्यूब लगा दें, मान के चलो क्यूब लगा दिया हमने एक्स के अंदर, तो वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा अब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं इसका केस भी चेंज कर सकता हूँ, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, कैपिटल ईच वर्ड, या टोटल केस, तो ये हमारे कुछ केस होते हैं। मान के चलो सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला जो हमारा सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो बड़ा रहता है, बाकी सारा स्मॉल। लोअर केस में सब जितने भी हमारे, यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है, अगर मैं लोअर केस में करता हूँ तो मेरे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या हो जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है। मैं बुक करके दिखा देता हूँ, लोअर केस करेंगे, देखो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या हो गया हमारा, स्मॉल लेटर्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपर केस करेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या हो जाएगा हमारा पैराग्राफ,
कैपिटल लेटर के अंदर कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब है कि पहला वर्ड जो है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, ठीक है। ऐसे गूगल केस पर थोड़ा सा अलग होता है। गूगल केस में पहला वाला जो है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, और बाकी सब जो है वो बड़ा रहता है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो इसकी अलाइनमेंट, यहाँ से अपना सेंटर, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ से हम राइट, और ये है आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये सेंटर है, ठीक है। ये जस्टिफाई है, ये वाला ये देखो, ये बिल्कुल आपका कुछ वर्ड जो है वो सेंटर में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जस्ट इस वाले ले लेते हैं। अब इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी काम कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बना सकता हूँ। जब जितना आप बढ़ाओगे उतनी लाइन स्पेसिंग कर देते, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑयल बॉर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ बॉर्डर और जिसको अंदर मुझे बॉर्डर करके भर दो, जितने भी पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप देखोगे पैराग्राफ, ठीक है। जैसे भी आप इसको यहाँ पे रखना चाहोगे, ये आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे अभी। जैसे भी आप इसको यहाँ पे रखना चाहोगे ये ऐसे ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन है डाटा, तो हमें क्या करना होता है, इसका यूटिलाइज यूसेज करना होता है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है एक साइट में रहता है, ठीक है।